नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कथा दुनिया की में स्वागत है। साथ ही आप सबको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम विजयादशमी से संबंधित कथा के बारे में जानेंगे, साथ ही उससे जुड़ी जानकारियां भी ग्रहण करेंगे। तो चलें शुरू करें। दशहरा अर्थात विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष विजयादशमी 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा माँ दुर्गा ने नवरात्रि व 10 दिन के युद्ध के उपरांत इसी दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। अतः इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय एवं हिंसा पर अहिंसा की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नए उद्योग का आरंभ, बीज बोना का आरंभ इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन विजय की कामना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन किया जाता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अर्थात विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की प्रेरणा प्रदान करता है। इस दिन विजयदशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्र में प्राप्त होते हैं। यह दिन देवी भागवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहलाता है। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों के युद्ध के पश्चात 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर उस पर आश्विन मास की 10वीं तिथि को विजय प्राप्त की थी। इस कारण से इस दिन को विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल 10वीं के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्वकार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में सम्मी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास दिया था, तो अज्ञातवास भंग न हो जाए इसलिए अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को सम्मी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने इसी दिन सम्मी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी का लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय सम्मी वृक्ष ने रामचंद्र जी के विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में सम्मी का पूजन होता है। इस दिन अपराजिता पूजन भी किया जाता है। इस दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं, ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं तथा वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। तो ये थी विजयादशमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।